अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सी चटपटी सी मज़ेदार सी, जी देख तो आपने लिया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचार की रेसिपी, जो आज मैं अपनी मामा से सीखूंगी और साथ में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये अचार हमने किस तरह से डाला है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अचार बनाते हैं तो आपका अचार काला बिल्कुल भी नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम जो अचार मसाला रेडी करेंगे। अचार मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले 1 पाव हमने सौंफ ली है और उसको हम अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा इसको भूनेंगे, खुशबू आ जाएगी और इसको हम उतार लेंगे। और साथ ही हमने आधा पाव लिए हैं मेथरे, इनको मेथी दाना भी कहा जाता है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है इसको और उतार लेना है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है ये भी 1 पाव है। 1 पाव हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको हम उतार लेंगे। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद, ड्राई रोस्ट करने के बाद, इनको हमने ज़्यादा नहीं पीसना, ठीक है। ये देखें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पाउडर नहीं आपने करना, हल्के इसमें सौंफ के दाना भी है करें। और ये देखें, इस तरह से आपकी सौंफ होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर आपने इसका नहीं बनाना। और इसी तरह से हम मेथी दाना है, इसका भी हम पीस लेंगे, इसका भी आपने पाउडर नहीं करना। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने मेथी दाना जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी। ये देखें, ये मेथी दाना है, इसको भी बिल्कुल आपने पाउडर नहीं करना, हल्का सा आपने इसको जस्ट पीस लेना है, ठीक है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना। साथ ही सूखा धनिया है, इसको भी हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो देखें तमाम जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में जो सबसे पहले रेड 1 पाव इसमें हमने लाल मिर्च ली है, आधा पाव हल्दी का जाएगा, आधा पाव इसमें हम कलवंजी ऐड करेंगे, आधा किलो नमक है क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी उसमें अलहदा से भी लगाएंगे, आधा पाव इसमें मेथी दाना जो हमने पीस लिया है वो ऐड होगा। 1 पाव सौंफ, ठीक है, 1 पाव इसमें सौंफ जाएगी जो हमने भून के पीस ली है। और आधा पाव ही राई का है जो हम मसाले में डालेंगे। ये तमाम चीज़ें अब हम जो पिसी हुई चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को हम ऐड करेंगे। नई मिर्चें डाल दी इसके अंदर। हाँ जी। और ये आधा पाव हल्दी डाल दी। आधा पाव हल्दी चली गई। हाँ, और ये आधा पाव कलवंजी चली गई। आधा पाव कलवंजी चली गई। और ये आधा पाव राई चली गई। ओके। और ये 1 पाव सौंफ चली गई। 1 पाव सौंफ चली गई जिनको हमने हल्का हल्का हाँ पीस जी। लिया हुआ है। हाँ, और ये मेथरे चले गए। ये कितने हैं? आधा पाव मेथरे चले गए। ठीक है। और ये आधा किलो नमक चला। आधा किलो नमक चला गया क्योंकि हमने उसको पहले भी नमक और हल्दी लगाई हुई थी, है ना। हाँ जी। तो ये हस्बे जायका कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ये ले चम्मच, इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये सरसों का तेल हम डाल रहे हैं इसके अंदर, कितना का, थोड़ा सा ही, आधा पाव हम इसमें डाल के ऑयल डालने के बाद अब साथ इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है जी। ये देखिए, ऑयल डालने से हमारा ये जो मसाला है ये ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होगा। इसको आप बाद में मज़ीद अचार गोश्त में यूज़ कर सकते हैं, मसाले का बहुत डिफरेंट डिशेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करें। और ज़ीरा डालने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को आप अच्छे से हाथों में मसल के डालिएगा, ठीक है, ताकि इसकी बहुत ज़बरदस्त जो खुशबू है वो आ जाए। और डालने के बाद ये हमारा जो अचार मसाला है ये रेडी है। अब आप इसको अचार में यूज़ करें, इसको आप अचार गोश्त में यूज़ करें, इसके लिए आप आलू बनाएं उसमें डालें, और भी जिस आप भिंडियाँ बनाएं, भिंडियों में जो हरी मिर्चें हैं उनको भर के इस अचार मसाले से भर के बनाएं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की भिंडियाँ आपकी बनेंगी। तो लें जी, अचार मसाला हमारा रेडी है। अब आते हैं आमों की तरफ। 2.5 किलो आम है, तो इसमें हम कितनी हल्दी डालेंगे? अभी 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। कितना मामा? नमक अभी
लगाना है, पानी निकालना है इसका, फिर बाद में इसमें ये पानी थोड़ा सा लगा के रखना मतलब है। कि अभी आपने 3 बड़े चम्मच नमक के लगा दिए हैं इसको, है ना? हाँ, ठीक है जी, नमक और हल्दी लगा के इसको हिला देना, हिला के रख देना। अच्छा मिक्स किया। देखिए जी, अच्छे से नमक और हल्दी लगा के आपने जो आम हैं उनको आपने 2 से 3 दिन के लिए रख देना है, ठीक है? ताकि ये अच्छे से अपना पानी जो है छोड़ दें, अच्छा पानी निकल आए, और इसे वक्तन फ़वक्तन आपने हिलाते रहना है। और साथ ही हम जो आम हमारे घर में चूँकि ये वाला कुतरा अचार ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ये 5 किलो के करीब ये आम हैं जिन्हें हमने बारीक छोटे साइज़ में काट लिया है। काटने के बाद इसको भी, ये लसूरें हैं, लसूरों का आपको, लसूरों की रेसिपी मैं नेक्स्ट फिर शेयर करूंगी, क्योंकि अगर अभी मैं लसूरों का अचार भी अंदर ऐड कर देती तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। रेसिपी मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ वो भी जल्द ही शेयर करूँगी। तो चलें जी, अब आते हैं अपने कुतरी अचार की तरफ। उसके लिए सबसे पहले ये 5 किलो था, 2.5 किलो दोनों बर्तनों में डाल लिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी का लगाएंगे, ठीक है? और 1 टेबल स्पून हल्दी का लगाने के बाद इसमें हम 3 टेबल स्पून नमक है जो डाल देंगे। टोटल ये हाफ़ केजी है, जिसको हाफ़ दोनों बर्तनों में कर लिया है। अब आप 5 केजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी लगाई है, ठीक है? लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से मलना है कि जो हल्दी और नमक है वो तमाम अच्छे से जो आम है उसको अच्छे से लग जाए, ठीक है? लगाने के बाद इसको आपने 2 से 3 दिन के लिए रख दें, वक्तन फ़वक्तन इसको भी हिलाते रहें ताकि अच्छे से अपना पानी छोड़ दे। ठीक है जी, 2 दिन गुज़र चुके हैं और जो अचार है, अब सबसे पहले ऑयल का काम है। ऑयल में आप गरम करने के लिए रख दें और उसके अंदर लहसुन के 2-3 जब्बे डाल दें, और जब वो कलर चेंज हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर ऑयल को आपने अच्छे से ठंडा होने देना है। ये जो आम हमने 2 बर्तनों में डाला था, वो पानी निकलने के बाद उसका वो एक ही बर्तन में हमारा अच्छे से तमाम आम जो हैं वो पूरे आ गए हैं, ठीक है जी। ये देखें, पानी 5 किलो आम में से अच्छा खासा पानी इसमें से निकलेगा, और ये पानी भी हमने ज़ाया नहीं करना। ये पानी में हम ऐड कर रहे हैं लसूरों में। लसूरों की रेसिपी इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर की जाएगी। तमाम अच्छे से आपने इसका पानी निचोड़ लेना है, और उसके बाद आपने इनको आम जो हैं इनको अच्छे से खुश कर लेना है, और खुश करने के बाद अब काम शुरू होता है इसको मसाला लगाने का। ये बड़ा चम्मच है, ये तकरीबन 7 टेबल स्पून इस 1 चम्मच में आते हैं, जो हमने इसमें 2.5 चम्मच डाले हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आप देख लें कि कितना इसके अंदर मसाला डाला है। अच्छे से आपने मसाला डालना है ताकि जो आम है अच्छे से मसालेदार और चटपटा हमारा जो अचार है वो रेडी हो। तमाम मसाला हमने इसमें डाला। डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की इसमें से जो मुँह में पानी आ रहा है ना आपके, मेरे भी आ रहा है। वाओ, ज़बरदस्त! जो तमाम मसाला है अच्छे से आम के ऊपर लग चुका है। अब हम नेक्स्ट काम शुरू होता है इसको 1 दिन के लिए। अब नेक्स्ट जो है, जो दूसरे आम हैं उसको भी हमने पानी अच्छे से उसका निकाल लिया है। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप पानी निकाल के उसको खुश्क करेंगे, उतना ही अच्छा आपका अचार रेडी होगा और वो ख़राब नहीं होगा, उसको फंगस नहीं लगेगी। मैं आपको बताऊँ, ये तकरीबन 7 टेबल स्पून के बराबर ये 1 बड़ा चम्मच है, ठीक है? वो डालने के बाद अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे। शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त मज़े की इसमें शक्ल आई है। मसाला जो है, जितना मसाला मज़े का ज़्यादा होगा उतना मज़ेदार आपका अचार बनेगा। अच्छे से आपने मसाला डालना है कि वो तमाम आम जो अचार है उसके ऊपर लग जाए, ठीक है जी। अच्छे से मसाला लग के इसको आपने कुछ घंटों के लिए, 1 दिन के लिए आप इसको छोड़ दें। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके अचार को ख़राब नहीं होने देता, वो है वाइट विनेगर। सिरका इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमारा अचार जो है, एक ऑयल जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा और हमारा जो अचार है वो भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है? ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब तमाम थोड़ा सा आपने सिरका ऐड कर देना है। और सिरका ऐड करने के बाद ये चने हैं जिनको आम का जो हमने पानी निकाला था उसके अंदर भिगो के रखे हुए हैं, और ये अच्छे से फूल गए हैं, ठीक है? जो आम का पानी है उसके अंदर चने डाले थे और वो अच्छे से फूल गए हैं। अब ये जो हैं ये भी हम ऐड करेंगे, जो अपना कुतरा अचार है उसके साथ हम ये भी डालेंगे। इसका भी बहुत मज़ा आता है चावल के साथ, रोटी के साथ और अचार में। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम इसकी लेयर्स, जैसे बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं वैसे हम इन चनों की लेयर्स लगाएंगे। पहले हम अचार डालेंगे, उसके ऊपर हम चने डालेंगे और चने डाल के फिर ऊपर हम अचार की एक
लेयर लगा देंगे। तो ये हमारे कुतरे अचार के साथ चने जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हुआ। अब साथ ही जो ऑयल कुतरा अचार है उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है, लेकिन अच्छे से ऑयल जो है ऐसे आपने डालना है कि वो ऊपर तक जो आपका अचार है उसमें डिप हो। ठीक है जी, थोड़ा सा ऑयल पहले हमने डाला हुआ था, बाकी का ऑयल इस तरह से में डालना है कि हमारी तमाम ये जो अचार है ये उसमें डिप हो जाए। तो अचार में ऑयल डाल के मैं आपको दिखा देती हैं कि किस तरह से आपने ऑयल डालना है। ऑयल ठंडा होना चाहिए और ये तमाम जो ऑयल है ये अब हम ऐड कर देंगे अपने अचार में। ठीक है, जितना ऑयल आपका अच्छे से अचार डिप होगा और अच्छे से अचार आप आम का पानी निकाल के उसको खुश्क करके उसमें अचार मसाला डालेंगे और अचार बनाएंगे, तो उतना ही आपका अचार अच्छा तैयार होगा और वो ख़राब नहीं होगा, काला नहीं होगा। इसको लेंगे, अचार हमारा रेडी है। इसको आप 10 से 15 दिन के लिए मलमल के कपड़े के से ऊपर से कवर करके रख दें। वक्तन फ़वक्तन इसको हिलाते रहें, कोशिश करें कि ऑयल में अचार डिप हो। और तो 10 से 15 दिन बाद आपका अचार रेडी है। इसको अच्छे से एयर टाइट जार में डाल के रखें और इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई टिप आप शेयर करना चाहते हैं अचार से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है और इल्म बांटने से बढ़ता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।